in the International Court of Arbitration, and this was a case filed by the Enron company, which actually commenced, which was a major investor in the Dabhol power project, which actually came into being when the Congress-led government was in power, when the Congress was in power in Maharashtra. And presenting India's case at this international arbitration proceedings was none other than Mr. Qureshi, Khawar Qureshi, who represented Pakistani case at the ICJ only about a week ago. Indian government did not find any lawyer of Indian origin to present its case in the international arbitration proceedings, and incidentally they found only a Pakistani origin lawyer to present India's case. So certainly when the Congress party raises questions about the Make in India initiative, I think one really cannot but come to the conclusion that the Congress party seems to have respect only for made in Pakistan lawyers and not for Make in India lawyers. So this is a case of sheer hypocrisy. It was a very sensitive case. This was a very prestigious case. So why was the Congress party-led government at the center? Why did they have to hire a Pakistani origin lawyer to fight its case, a very sensitive case where the India's image was involved, where a large amount of money was being sought by a foreign company? So Congress party cannot simply call this a professional decision. It has to explain as to why it had shown that kind of confidence and respect and love for Pakistani lawyers, and the latest case of ICJ, where India won a major suit in ICJ with Harish Salve representing India and earning the entire praise of the world. Today, Congress has to explain to the country as to why they had a trust only in a Pakistani origin lawyer and did not hire anyone from the Indian side. आज हम कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये सवाल उठाना चाहते हैं, क्यों भारत में सरकार बनाने के बाद 2004 के चुनावों के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी के सरकार ने क्यों सब पूरे लीगल टीम को एनरॉन के केस में बदला? एनरॉन स्कैंडल पूरे देश और पूरे विश्व जानता है। जो कांग्रेस की कार्यकाल में एनरॉन स्कैंडल कांग्रेस के कार्यकाल में, जब 91 में शरद पवार मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे मुंबई में, महाराष्ट्र में, तब ये स्कैंडल, तब एनरॉन कंपनी को परमिशन दिया गया। और जब कंपनी के द्वारा $6 बिलियन की एक केस फाइल किया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, तब भारत की ओर से जो लीगल टीम काम कर रही थी, उस पूरे टीम को बदलकर मनमोहन सिंह की सरकार एक पाकिस्तानी ओरिजिन के लॉयर को भारत के तरफ से दलील प्रस्तुत करने के लिए रखा गया। वो पाकिस्तानी लॉयर और कोई नहीं बल्कि खबर कुरैशी हैं, जो कुलभूषण जाधव की केस में करोड़ों रुपया लेकर के पाकिस्तान के तरफ से अपना केस प्रस्तुत किया था। और पूरा देश और पूरा विश्व अब जानता है भारत की तरफ से हमने जो दलील किया है, और हमारे तरफ से हरीश साल्वे जी जो केस को प्रस्तुत किए हैं, इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यूनानिमसली हमारे पक्ष में ये ऑर्डर दिया है, और पाकिस्तान को अपनी गलतियों के लिए, अपनी गलत प्रस्तुति के लिए पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है। हम सवाल पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, क्या आपको पाकिस्तान ऐसा क्यों अच्छा लगता है? पाकिस्तान की हर बात और हर कोई गुण है, आपको क्यों इतना अच्छा लगता है? आपके नेता जा करके पाकिस्तान की गुणगान करके आते हैं,
मणिशंकर अय्यर जी जाकर के पाकिस्तान से सहायता मांगते हैं यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए। सलमान खुर्शीद जाकर के वहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के गुणगान गा करके और भारत की प्रधानमंत्री जी के खिलाफ टिप्पणियां करके आते हैं। और जब सर्जिकल स्ट्राइक्स किए गए, आप भारत की आर्मी पर भरोसा करने के बजाय आप पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के आरोपों को आप सिद्ध करने के लिए अपनी कोई प्रयास नहीं छोड़ते हैं। क्या आपको मेक इन इंडिया लॉयर्स में कोई भरोसा नहीं है? जो हरीश साल्वे जी ने जिस प्रकार भारत की ओर से बिना कुछ फी लेते हुए इस प्रकार एक राष्ट्रभक्ति का उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, क्या कांग्रेस पार्टी ऐसी महंगी लॉयर्स को, पाकिस्तानी लॉयर को भारत की एक बहुत ही सेंसिटिव केस को प्रस्तुत करने के लिए क्यों हायर किया था कांग्रेस की सरकार ने? ऐसे क्या मजबूरी थी? क्या इसमें इसमें भी कोई ऐसा कोई एंगल है? कांग्रेस पार्टी जानबूझकर वो केस को भी ढंग से नहीं लड़ना चाहती थी। पाकिस्तान को मेड इन पाकिस्तान लॉयर क्यों इतने पसंद आते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात का भी दुख है कि खबर कुरैशी जी ने इस केस को पाकिस्तान के लिए हार गए हैं? तो ये सवाल हम समझते हैं ये राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ सवाल है। एक सेंसिटिव विषय में जब भारत की प्रेस्टीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दांव पर लगा है, इमरान का जो केस था कोई मामूली केस नहीं था। ऐसे केस में क्यों भारत की सरकार अपनी तरफ से किसी भारत की लॉयर को नियुक्ति नहीं किया गया या किसी बाहर के भी करना पड़ा? क्या ऐसा पाकिस्तान के लॉयर को चुन के लगाने की क्या आवश्यकता थी कांग्रेस पार्टी से हम इस बारे में स्पष्टीकरण डिमांड करते हैं और कांग्रेस पार्टी को देश के सामने सफाई आज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ये जानकारियां अभी आ रही है। अब देखिए, ये बड़ी खुलासा है और जो कुछ मीडिया चैनल्स, कुछ अखबारों में इसको लेकर कुछ जानकारियां आ गई। मैं समझता हूं अगले 1-2 दिन में ये बड़ी खबर और आगे बढ़ने वाली है। कांग्रेस पार्टी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। प्रतिदिन हर विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसके पास और कोई काम नहीं है, केवल केंद्र सरकार पर जो अच्छा काम कर रही है, जनता का पूरा प्यार इस सरकार को मिला हुआ है, जनता का सम्मान मिला हुआ है, हर दिन कीचड़ उछालने के लिए, अपने मन बहलाने के लिए जो डेली जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हम उस पार्टी से डिमांड करते हैं इस विषय में स्पष्टीकरण दे और जनता से इस प्रकार गलत निर्णय लेने के लिए जनता से माफ़ी मांगे। थैंक यू। तो जेवीएल को आप सुन रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता जो इस मसले पर और डिटेल में आपको जानकारी दे रहे थे और सवाल पूछ रहे थे कांग्रेस से। और मत भूलिए कि कल ही आपको डीएनए में ये पूरी की पूरी खबर, ये बड़ा खुलासा सुधीर चौधरी ने अपने कार्यक्रम में बताया था। बहुत डिटेल में आप तक वो हर चीज़ पहुंचाई थी कि कैसे यूपीए ने साल 2004 में हमारे यहाँ के वकीलों को, और कांग्रेस में तो आप जानते हैं कि बैटरी ऑफ वकील हैं जो नेता है वहाँ पर, उनको इग्नोर करके और एक पाकिस्तानी लॉयर को जो है हायर किया था। अब इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए कार्तिकेय मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। कार्तिकेय, अब ये सवाल बड़ा होता चला जा रहा है और ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। क्या लगता है कितनी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सफाई का दौर शुरू होगा कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कांग्रेस को इस पर प्रतिक्रिया ये देनी पड़ेगी कि उन्होंने वो लॉयर क्यों रखा। कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि भाई पब्लिक सेंटिमेंट दरकिनार करके आपको एक पाकिस्तानी लॉयर मिला भारत के केस के लिए, वो भी डबल वाले इशू के लिए, जिस मामले पे पूरी एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि वो ज़्यादा पैसे में बिजली बेचना चाहते हैं। उस पर भारत सरकार का बाकायदा आर्बिट्रेशन यानी कानूनी जिरह हुई थी अमेरिकी सरकार से, पर उसमें ये पाकिस्तान का लॉयर कैसे आया? तो इन तमाम चीज़ों पर यूपीए को, तथाकथित तब की जो यूपीए सरकार है और आज की जो कांग्रेस पार्टी है, उनको ये बताना पड़ेगा कि इतने सारे जो तमाम जिसे कहते हैं कि कानून के जानकार उपलब्ध हैं लंदन में,
में, न्यूयॉर्क में और विदेशों में और जिनीवा में, लेकिन एक पाकिस्तानी उनको क्यों मिला? पहली बात ये। दूसरा ये आपको समझना पड़ेगा 1999 जो करगिल वॉर थी, जो रेड फोर्ट अटैक था, पार्लियामेंट अटैक था, ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, उसके बाद ये फैसला लेना कि एक पाकिस्तानी भारत के हितों की पैरवी करेगा एक आर्बिट्रेशन में दूसरे देश के साथ, तो इसके पीछे क्या सोच थी और ये फैसला किस लेवल पे लिया गया? कौन इस फैसले के लूप में थे? कौन जानकार थे कि भाई ये आदमी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है या ये आदमी आपका केस लड़ रहा है? ऐसा नहीं कि तब हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। कोई ये भी कह सकते हैं कि भाई आज जो 2017 में भारत पाकिस्तान के रिश्ते हैं वो 2004 में नहीं थे, तो वो बात गलत है। करगिल हो चुका था, ऑपरेशन पराक्रम हो चुका था, लाल किले पे हमला हो चुका था और भारत की संसद में आतंकवादी घुस चुके थे, तो वो संदर्भ था हमारे और हमारे देशों के, दोनों देशों के बीच में तनाव था, तो उस सच्चाई से कोई अपना मुंह फेर नहीं सकता। नहीं कार्तिकेय, तो इसका मतलब ये क्या है कि इसका मतलब ये कि कांग्रेस ने इस चीज को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और यही वजह है कि वो अब इस तरीके की दलील दे रही है कि भाई ये तो पूरा प्रोफेशनल मैटर था, किसी लॉ फर्म ने जो है इस पूरे के पूरे मामले को प्रोफेशनली हैंडल किया। अरे ये देश की स्वतः का सवाल था, ऐसे में आप इस चीज को इतना ईजी कैसे ले सकते हैं? क्या कांग्रेस ने यही किया? मेरे ख्याल से सोच का फर्क है, उनको लगा ही नहीं होगा कि कोई मुद्दा है, शायद इसी को पब्लिक सेंटिमेंट बोलते हैं। मैं यही चीज़ कहना चाह रहा था, आपने वो शब्द मेरे मुंह से छीन लिया। पब्लिक सेंटिमेंट यानी जो लोकमन होता है, जो गणतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, तभी हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, कि जो लोगों का मन है, तो जो जन भावना है शायद उसकी उनको चिंता नहीं थी और उन्होंने सोचा कि एक पाकिस्तानी ठीक है, भारत के हितों की रक्षा करने के लिए आर्बिट्रेशन में एक पाकिस्तानी ठीक रहेगा। तो अब मेरे हिसाब से अब ये पक्ष, ये फैसला क्यों हुआ, किस प्रक्रिया के जरिए हुआ, उस प्रक्रिया में कौन लोग जुड़े हुए थे, वो लोग क्या तत्कालीन मंत्री थे या केवल सरकारी नौकरों ने ये फैसला ले लिया, ये सब तो सवाल अब कांग्रेस पार्टी को देने होंगे। और उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जो खुद एक अच्छे खासे वकील हैं, उनका ये कहना है कि भाई ये तो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत प्रोफेशनली डील की जाती है, वो एक इंडिपेंडेंट बैरिस्टर है, वही पाकिस्तान भी हमारे बहुत सारे वकील लेते हैं। ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसके क्या माने हैं कि ये बहुत छोटी चीज़ है और इसे इग्नोर कर देना चाहिए? शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये होता रहता है। देखिए, बात ये नहीं है, बात यह है कि क्या आप लोक भावना, गणतंत्र के लोगों की भावना की इज्जत करते हैं? नहीं। जनमानस की भावना क्या है कि भारत के हितों की जो रक्षा की जाए विदेशों में, उसके लिए हम पाकिस्तान के वकीलों को हम उठा के नौकरी दें। और यही पाकिस्तान के वकील अभी जब कुलभूषण जाधव पता नहीं बेचारा किस जेल में है, किस हालत में है, वो उसका केस लड़ने को तैयार नहीं। अब भारत की आप व्यवस्था देखिए कि कसाब तक को वकील मिल गया था, याकूब मेनन तक को वकील मिल गया था। वहाँ जाधव को वकील नहीं मिलता है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के बाहर लोगों को हम नौकरी जरूर दे देते हैं, अपने नहीं पर देश के हितों की रक्षा करने के लिए। और इससे बड़ा सवाल तो अब ये है कार्तिकेय कि क्या हिंदुस्तान में अकाल पड़ गया था, और खासकर कांग्रेस में तो अच्छी खासी लंबी फहरिस्त है बड़े बड़े वकीलों की। ऐसे में क्या यहाँ अकाल पड़ गया था? आपको अपने नेता जो वकील हैं उन्हीं पर भरोसा नहीं था कि पाकिस्तान से एक वकील हायर करना पड़ गया? इस पर जवाब देना भारी होगा।